टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के ये गौ घाट का नजारा है, जहां आप देख सकते हैं आज दीपावली का पर्व है, जिसको लेकर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और आज ग्रहण भी लगा है, जिसके लिए पहले से ही लोग तैयारी कर चुके हैं और लोग पुण्य दान में जुटे हुए हैं। वह बता दें आज चंद्र ग्रहण भी है, जिसका असर अरुणाचल, त्रिपुरा, असम की तरफ रहेगा, मगर फिर भी प्रयागराज में इसके कारण बदली दिखाई दी। मगर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा और पूजा की सामग्री खरीदते दिखाई दिए श्रद्धालु। संगम नगरी प्रयागराज के ये बिजली घर की बिल्डिंग का नज़ारा है, जहां बिल जमा होता है। आप देख सकते हैं किस हालात में है बिजली घर की ये बिल्डिंग, जो अपनी दास्तां खुद बयां कर रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जर्जर हालात में है, दीवारों पर दरार है, मगर इन्हीं खस्ता हाल बिल्डिंग के अंदर बैठकर बिजली कर्मचारी आज भी काम करने को मजबूर हैं। जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो कोई भी कैमरे के सामने बोलने से बचते रहें, क्योंकि नौकरी करनी है तो सरकार और अधिकारियों के खिलाफ बोले भी तो कैसे, मगर अपने आप में बिल्डिंग की तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं, जहां दीवार से मिट्टी तक छोड़ दी है और दीवार की प्लास्टर तक निकल चुके हैं, मगर इन्हीं बिल्डिंग के बीच बैठकर काम करने को मजबूर हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी। किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है अगर जिम्मेदारों ने नहीं दिया ध्यान। आप देख सकते हैं छत से भी पपड़ियाँ छोड़ रही प्लास्टर, और किस हालात में है बिजली घर प्रयागराज, जो अपनी बदहाली पर रो रहा है। लाख समय समय पर बदलाव होते रहें, चाहे वो UPCL हो या कुछ भी, मगर आज तक यहाँ की बिल्डिंग के रख रखाव और हालात नहीं सुधरे हैं और जर्जर हालात में बिल्डिंग है। पर्यावरण की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। बढ़ते वायु प्रदूषण, होते जल और घटते वन और जंगल के कारण आज पृथ्वी पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, क्योंकि साइकिल ही एक ऐसा वाहन है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है। साथ ही आर्थिक स्थिति की बात करें तो जिस तरह से हमारी जेब ढीली कर रहे हैं बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम, उन खर्चों पर भी निजात मिल सकेगी। हमारी शारीरिक फिटनेस में भी कारगर साबित होती है साइकिलिंग करना। वहीं प्रयागराज स्थित बेनीगंज निवासी युवा लोग से अपील करते हुए कहा कि हमें साइकिलिंग करना चाहिए, जिससे कि हमारे स्वस्थ साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जाए। वहीं उनके पास अनोखी साइकिल दिखी थी, जो कि बैटरी से चलती थी और करीब एक बार चार्ज करने पर 40 किलोमीटर चलती है। उनका कहना है जब तक आपका मन हो साइकिलिंग करिए, और जब थक जाइए तो आप इस बैटरी के द्वारा साइकिल को चलाइए, जिससे कि आपको कोई समस्या भी ना हो। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस युवा का। साइकिल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि आपकी डीजल पेट्रोल दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, एक तो उसका बचत होते जा रहा है, और पर्यावरण की भी बहुत सारी सुरक्षित होती है। एनवायरनमेंट इतनी गंदी हो रही है, पॉल्यूशन इतना फैल रहा है, उसको उस हिसाब से देखते हुए हमने साइकिल चयन किया, और बहुत ही अच्छा है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती है, क्योंकि इसको चलाने से हमारा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी चालू रहता है बराबर। बहुत सारी खास बात है। एक तो पहले पेट्रोल की बचत है सर, अगर आप पैडल मारना चाहते हो तो पैडल मार लो, या नहीं तो चार्जिंग अवेलेबल है, चार्जिंग से चलाओ इसको। किलोमीटर चलती है चार्ज करने? ये एक बार चार्ज कीजिए 40 किलोमीटर चलेगी। जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों को से यही मेरा अपील है कि आज के पर्यावरण को जितना दूषित होते जा रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आदमी घरेलू उपयोग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कार्तिक पूर्णिमा की तिथि ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत सहयोग में शुक्रवार को देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि दीपदान, पूजन व ध्यान में लीन धर्मावलंबियों का भाग्योदय करने के लिए देवता खुद स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। धर्माचार्यों का मत है कि संध्याकालीन में नदी तट पर दीपक जलाने वाले व्यक्ति का जीवन समस्त वैभव प्रकाशमान हो जाता है। कर्ज, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है आज संगम तट प्रयागराज पर प्रशासन द्वारा देव दीपावली का आयोजन किया
किया गया, जिसमें अलग अलग संगठन व सरकारी स्कूल के बच्चों ने देव दीपावली का संगम तट पर दीप जलाए। साथ ही लोगों ने दीपदान पूजन किया। मानो ऐसा लग रहा है जैसे संगम तट पर आसमान से तारे उतर आए हों। चारों तरफ दिए ही दिए जगमगाते हुए दिखाई दी। क्या बच्चे क्या बड़े सब ने मिलकर संगम तट पर दिए जलाए और दीपदान किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट, कमिश्नर प्रयागराज, डीएम प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज संग कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं महिलाओं ने नदी किनारे दीपदान किया और पूजा अर्चना भी की। संगम नगरी प्रयागराज में देव दीपावली का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया। वहीं संगम तट पर सबसे बड़ी लापरवाही दिखी, जहां लोगों को मास्क के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। वहीं छात्रों को आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ दिखाई दी। छात्रों की वापसी में न सोशल डिस्टेंसिंग था, न लोगों के चेहरे पे मास्क था। वहीं जिम्मेदार अधिकारी भी बिना मास्क के नज़र आए। जब अधिकारियों को परवाह नहीं है तो फिर आम जनता क्या करेगी नियम का पालन। संगम नगरी प्रयागराज के ये संगम तट के बंधुआ के पास का नज़ारा है, जहां पर यातायात की लापरवाही से लंबा जाम लग गया। दीपदान के लिए लोग पहुंचे थे संगम तट पर और कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसके बाद यहां लंबा जाम लगा रहा और गाड़ियां रेंगती रही। मगर इस बार दीपदान के कार्यक्रम पर किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दी। यातायात पुलिस भी गायब दिखी और दीपदान के दौरान लंबे जाम से झाम में लोग फंसे रहे और गाड़ियां चींटी की तरह रेंगती रही और जिम्मेदार अनजान दिखे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अलग अलग तरीके से दीपावली मनाया गया, वहीं टीचरों द्वारा संगम तट पर रंगोली फूलों से बनाकर एक अलग ही कलाकृति बनाई गई। वहीं गणेश जी की प्रतिमा और दीप का बनाकर आकृति फूलों से रंगोली बनाई गई। वहीं मुस्लिम शिक्षकों द्वारा बनाई गई कलाकृति और रंगोली, और साथ ही उनका कहना था हर धर्म को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। और वहां पर पहुंची मुस्लिम टीचरों ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की और देव दीपावली के मौके पर उन्होंने रंगोली गणेश जी की बनाई, जो कि चाका की टीचरें थीं, जिन्होंने 16 टीचरों ने मिलकर इस रंगोली को बनाई। करीब सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन्होंने मिलकर ये रंगोली फूलों की तैयार करी। आइए सुनाते हैं क्या कहना है मुस्लिम टीचर का। संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जो भी त्यौहार हो, हर त्यौहार में हम लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम कमर सुल्ताना है, लेकिन हम लोग बहुत ही मनोबल से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मेरी पूरी टीम में आधे से ज़्यादा मुस्लिम है, लेकिन हर पर्व में, ये देव दीपावली में हमेशा हम लोग बहुत ही देव दीपावली में सर कुछ भी हम लोगों का रहता है, ब्लॉक अपना लिखते हैं और फूलों की रंगोली ज़्यादा हम लोग फूलों की रंगोली सर जी। सर मेरे 16 लोगों की टीम लगी हुई है, 16 टीचर्स की, और सुबह 11 बजे से हम लोग लगे हैं सर यहाँ है। और इस पर्व पे हमारा ब्लॉक हर साल इस तरह की रंगोली बनाता है, और जिसे आप रंगोली में रंग देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के फूलों से सजी हुई है, वैसे ही ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। और हम इसी के माध्यम से संदेश देते हैं कि हम सभी यूनिट होकर ऐसा कुछ अच्छा कर सकते हैं। राखी सिंह परिहार। संगम नगरी प्रयागराज के ये हटिया पुलिस चौकी के पास का नज़ारा है, जहां बिजली का बॉक्स खुला हुआ है और तार भी खुले हैं। यहां पर अगल बगल कॉलोनी में रहने वाले बच्चे भी हैं जो यहां खेलते हैं और किसी समय भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहां पर शिकायत करने के बावजूद आज तक इसका सुधार नहीं हुआ है और जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। बिजली विभाग की लापरवाही से किसी समय भी हो सकता है बड़ा हादसा। आप देख सकते हैं, कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी में विद्युत सेवाओं की क्या व्यवस्थाएं हैं ये आप अपने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर बिजली का बक्सा खुला हुआ है और किसी बड़ी दुर्घटना को दावत देने की तैयारी में है ये बिजली का बक्सा, और खुले तार और जिम्मेदार अनजान। ये बिजली का बक्सा काफ़ी दिनों से खुला हुआ है, हटिया पुलिस चौकी के बगल में। बच्चे खेलते रहते हैं, इससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो किसी कंप्लेन भी मोहल्ले वालों ने की है? कई बार की है, लेकिन इस पर कोई वो नहीं हुआ है। क्या नाम है? सौरभ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मेला प्राधिकरण की लापरवाही सामने आई, जहां दीपदान जिला प्रशासन की ओर से किया गया, मगर संगम क्षेत्र में व्यवस्थाएं नहीं दिखी, जहां आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर अंधकार छाया रहा और यहाँ स्ट्रीट लाइटें शोपीस बनी रही। संगम क्षेत्र में ज़्यादातर स्ट्रीट लाइटें बंद दिखाई। जहाँ कुंभ के दौरान
ये सड़कें दूधिया लाइट से नहाती हैं, वहीं इन्हीं सड़कों पर अंधकार छाया दिखा। संगम नगरी प्रयागराज के ये गौतम दर्पण संगीत सिनेमा हॉल के बाहर का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं सड़क पर बड़े डिवाइडर के हालात क्या हैं। यहां डिवाइडर से लगी ग्रिल भी लोग उखाड़ ले गए हैं और आज तक ना ही इस पे पेंट हुआ ना कोई सुधार। डिवाइडर भले ही जर्जर हालात में बनने के बाद हो गया, सरकार के लाखों रुपए से बने डिवाइडर हुए बर्बाद, जिम्मेदार बने अनजान, से पैसे की होती बर्बादी, जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज में ये हटिया क्षेत्र का नज़ारा है, जहां सड़कों पर गौवंश घूमने को मजबूर हैं, जहां सीएम योगी द्वारा लाखों रुपए लगाकर कान्हा गौशाला बनाए गए हैं, उसके बावजूद सड़कों पर गौवंश घूमने को मजबूर हैं। अक्सर लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं और गौवंश को भी चोटें आती हैं। जहां सीएम योगी द्वारा लाखों रुपए खर्च करे जा रहे हैं, उसके बावजूद नगर निगम की लापरवाही से गौवंश सड़कों पर घूमने को मजबूर, जिम्मेदार अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के राम भवन चौराहे का नज़ारा है, जहां पर मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा द्वारा यहां पर वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया था, जिससे लोगों को पानी मिलता था, मगर अब ये जर्जर हालात में है, ना ही इसकी कोई देखभाल हो रही है। और जिस तरह से ये वाटर कूलर जर्जर हालात में, अब ना लोगों को पानी मिल पाता है और लाखों रुपए से लगा वाटर कूलर हो रहा बर्बाद। आप देख सकते हैं किस तरह से लाखों रुपए से लगा वाटर कूलर अब यहाँ ख़राब पड़ा है और जिम्मेदार अनजान है। खराब वाटर कूलर होने के कारण लोगों को होती पानी की समस्या। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।